गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कह रहा है 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ सबसे पहले रेडियस का। तो सबसे पहले मैं 3 सेंटीमीटर की रेडियस खोल लेता हूँ, कंपास खोल लेता हूँ एंड सर्कल बना देता हूँ सबसे पहले। तो लेट्स से 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बन गया हमारा। ये यहाँ पे ना रेडियस ऐसे लिख के बना के रेडियस लिख देता हूँ। रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। कह रहा है जैसे कोई सर्कल है, जैसे मैंने समझ लो 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाया है। कह रहा है इसका जो जब आपको पता होगा जो हमारा सर्कल होता है उसमें अनलिमिटेड डायमीटर होते हैं, जितने मर्जी बना लो। जैसे ये हमारा सेंटर है, ये 1 डायमीटर हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। जो मतलब सेंटर से होती हुई पूरी लाइन जा रही होगी वो हमारा डायमीटर होता है। जितने मर्जी बना सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी बना लो। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कुछ 2 पॉइंट है पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। कह रहे हैं जैसे कोई सर्कल है ना, उसका कोई भी एक डायमीटर है, उसको हमने दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया है। दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया। कह रहा है एक तरफ पॉइंट है पी और एक तरफ है यहाँ पे क्यू। और ये कितनी दूरी पे है पी और क्यू, कह रहे हैं यहाँ सेंटर से ना, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूरी पे है। सेंटर से 7 सेंटीमीटर और ये भी क्यू भी 7 सेंटीमीटर सेंटर से। ओके, यहाँ तक इतना कह रहा है तो मैं अब इतना यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा सेंटर है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। ये हमने एक डायमीटर, जैसे ये हमारा डायमीटर था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर हमने एक साइड इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, एक साइड यहाँ पे कर देंगे। ओके, अब एक साइड यहाँ से किया, अब यहाँ से देखो यहाँ तक 7 सेंटीमीटर आ रहा है। ये देखो ये पॉइंट यहाँ तक आया, यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर और बना देना है। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। तो एक पॉइंट हो गया पी हो गया, एक पॉइंट हो गया क्यू। किसी को भी पी मान लो, किसी को भी क्यू मान लो। ठीक है, हमारी मर्जी है। इतना हो गया बस। अभी क्वेश्चन में इतना कह रहा था, इतना मैंने बना दिया। फिर कह रहा है ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। कह रहा है अब इन दोनों पॉइंट से टेंजेंट्स बनाओ सर्कल पे। एक ऐसे टेंजेंट और इधर से ऐसे टेंजेंट ऐसे टेंजेंट। बाकी तो क्वेश्चन जैसे पिछले जैसे क्वेश्चन किया ना हमने, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं चलो। अब टेंजेंट बनाने के लिए हम क्या करते थे, जैसे हमारा सेंटर है, वो हमारा सेंटर है, तो सेंटर से जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट, पॉइंट से जिस पे हमने टेंजेंट बनाना होता है, जैसे हमने पी पॉइंट से टेंजेंट बनाना है, तो उस पी पॉइंट से वो जो सेंटर होता है ना, उसके बीच की लाइन को हम बाइसेक्ट करते थे। सेंटर से उस पॉइंट के बीच जो लाइन होती है उसको हम बाइसेक्ट करते थे। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करते थे मैंने आपको बताया हुआ पहले वाले लेक्चर्स में भी। सबसे पहले पी और ये ओ है, ये ओ और पी में ना हमने कुछ ऐसे मिड पॉइंट ले लेना। जैसे ये कोई मिड पॉइंट है, यहाँ पे समझ लो ये मिड पॉइंट है, तो इस ये हमने मतलब मान लिया। ठीक है, तो अब ये जो मिड पॉइंट है इससे थोड़ी सी बड़ी कंपास खोल लो, मतलब थोड़ी सी या जितनी भी बड़ी कंपास खोल लेनी है। ये मिड पॉइंट आ रहा है हमारा, इससे जितनी मर्जी बड़ी कंपास खोल लो। ये मिड पॉइंट जो है ना हमें अंदाजे से लेना है। ठीक है, अंदाजे से थोड़ी सी बड़ी कंपास खोल लेनी है, चाहे इतनी बड़ी खोल लो चाहे जितनी मर्जी बड़ी खोल लो, वो हमारी मर्जी है। मैं इतनी बड़ी खोल लेता हूँ। ओके, इतनी बड़ी कंपास खोल ली मैंने। एक आर्क इधर, एक आर्क इधर ओ से। ठीक है, अब ऐसे ही पी से करना है। एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। ये दिक्कत होगी ना, इन दोनों को कट होना चाहिए, तो अब इधर से इसको कट कर देंगे। कट होनी चाहिए दोनों। ओके, कट हो गया। अभी दोनों को मिला दो, ये हमारा बाइसेक्ट हो जाती है लाइन। ओके, ये हमारी लाइन बाइसेक्ट होगी और ये आ गया हमारा सेंटर। ओके, देन अब ये सेंटर आ गया, इससे ऐसे कंपास खोल दो, जितने ये सेंटर है उतनी कंपास खोल दो। जैसे हमारा सेंटर आया है ये इतना, इतना सेंटर है, हमें बस एक बेसिकली एक्यूरेट सेंटर चाहिए होता है इन दोनों के बीच में, पीओ के बीच में
सेंटर चाहिए एक्यूरेट, तो ये हम बाइसेक्टर बनाएंगे। बाइसेक्टर जब हम बनाते हैं तो ये बीच में जो लाइन कटती है सेंटर आ जाता है। तो हमने ये इतना रेडियस ले ली, मतलब इतनी कंपास खोल ली। अब ये जितनी कंपास खुली है इतने, इसको यहाँ पे ऐसे बीच में सेंटर लेके कंपास यहाँ पे रख के सर्कल बना देना है। ठीक है, ये सर्कल बना दो। ये हमारा सर्कल बन गया। ओके, एक सर्कल बन गया। अब ऐसे ही ये काम हमने ओ और क्यू के बीच में करना है। ओ और क्यू के बीच में हम अब बाइसेक्टर बनाएंगे। बाइसेक्टर कैसे, वैसे ही जैसे ये कोई मिड पॉइंट ले लिया मैंने ओ और क्यू के बीच में, इससे थोड़ी सी बड़ी कंपास खोल लो, इतनी बड़ी खोल ली मैंने। एक सेंटर, एक यहाँ पे आर्क लगाई, एक यहाँ पे आर्क लगाई। ऐसे ही ओ से करना है, दोनों पॉइंट से करना होता है। एक यहाँ पे आर्क लगाई, एक यहाँ पे आर्क लगाई। ओके, अब इन दोनों को मिला दो। अब इन दोनों को मिला दिया। अब जो ये पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया, इतनी कंपास खोल लो। इतनी आ रही है कंपास, इतनी कंपास खोल के अब इसको सेंटर लेके सर्कल बना दो। बन गया सर्कल। अब इस वाले सर्कल को, ये दोनों सर्कल कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, ये और ये 4 पॉइंट्स पे। अब ये पी से इधर ऐसे टेंजेंट बना दो और क्यू से इधर टेंजेंट बना दो, बस मिला दो। इसको मान लो एम एन, इसको मान लो, इसको क्या मानोगे, ए बी मान लो, कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी है। ओके, अब पी से एम को मिला दो, पी से एन को मिला दो, सबको मिला दो। क्वेश्चन खत्म हो चुका है हमारा। ये एक टेंजेंट बन गई हमारी। टेंजेंट बनाने का तरीका होता है, मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में अच्छी तरह बताया हुआ है। ये एक टेंजेंट बन गई हमारी। टेंजेंट को दूसरे पेन से बना देता हूँ। आपने पेन से नहीं बनानी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपको साफ साफ नजर है, इसलिए बना रहा हूँ मैं। और यहाँ से क्यू से इन दोनों पॉइंट्स पे, ए और बी पे, ये बन गई हमारी टेंजेंट्स। ये बस इतना ही क्वेश्चन मैं कह रहा था। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे जैसे हमने ये बनाया वैसे वैसे लिख दो। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले कि हमने छोटा सर्कल बनाया था बीच वाला, रेडियस 3 सेंटीमीटर का, तो लिख दो ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। देन हमने क्या किया था, सर्कल बनाने के बाद हमने सेंटर से यहाँ तक हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी। इसको यहाँ तक 7 सेंटीमीटर लिख लो। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ओ से लेके पी तक 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना मैं क्वेश्चन में, और यहाँ से ओ से लेके क्यू तक ये भी 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो फिर हमने क्या किया था, ओ से पी और ओ से क्यू 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाई थी। ठीक है, तो फिर यहाँ सेकंड स्टेप में लिख दो ड्रॉ ओ पी एंड ओ क्यू ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा। फिर थर्ड में हमने क्या किया था, हमने ओ पी एंड ओ क्यू को बाइसेक्ट किया था। ओ पी को पहले बाइसेक्ट किया, फिर ओ क्यू को बाइसेक्ट किया। ठीक है, फिर ये थर्ड स्टेप में लिख दो बाइसेक्ट द लाइन ओ पी एंड ओ क्यू। ओ पी और ओ क्यू को हमने बाइसेक्ट किया था ऐसे आर्क्स बना के, फिर ये लाइन ऐसे बना दी थी। अब जो हमारा बाइसेक्टर आया था, उतनी हमने रेडियस लेके सर्कल बना लिया था। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में ये रेडियस इतनी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, देखो अभी ये 7 सेंटीमीटर है, ओपी हमारा 7 सेंटीमीटर है, और ये बाइसेक्टर किया है तो हमने ये इज इक्वल टू ये होगा। जैसे इसको मैंने मान लिया पॉइंट एस मान लिया। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू एस होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने बाइसेक्टर किया है ओपी का, ओपी को बाइसेक्ट किया, मतलब हमने, ये हमारी ओपी थी,
ऐसे हमने ये दोनों तरफ रे बना के ओपी को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो ये इज इक्वल टू ये हो गई, ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये और ये इक्वल हो गए। तो ये पूरी लाइन 7 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों 3.5 के नहीं होंगे। ओपी पूरी साढ़े ओपी पूरी 7 सेंटीमीटर की है। ओपी 7 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 3.5 हो गए, ये भी 3.5 हो गए, तभी तो 7 बने। 3.5 प्लस 3.5 7। तो अब हम 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके सर्कल बना देंगे, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है। तो ड्रॉ अ सर्कल taking S as center, taking S as center and PS as radius and PS, या PS की जगह यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर एज रेडियस। ओके, हमने एक सर्कल बना दिया। फिर हमने यहाँ पे सर्कल बनाया, ठीक है, ये वाला। फिर यहाँ पे ये स्टेप दोबारा लिख देंगे, ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग एस की जगह यहाँ पे कुछ लिख दो, टी लिख दो, टेकिंग टी एज सेंटर एंड टी क्यू एज रेडियस। टी क्यू भी 3.5 होगी क्योंकि ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर है, ओ क्यू। ओके, एज रेडियस। फिर ये हमने ये सर्कल बना दिए दोनों। फिर ये इन पॉइंट्स को मिला दिया हमने पी और क्यू से, ठीक है, एम एन को मिला दिया और ए बी को मिला दिया। तो ज्वाइन पी एम ज्वाइन पी एन। 6 में बस अब खत्म हो गया, लास्ट स्टेप है हमारा ये। ज्वाइन पी टू एम एंड पी टू एन। और उसके अगले स्टेप में क्यू टू ए ज्वाइन क्यू टू ए एंड क्यू टू बी, क्यू टू बी। Hence tangents are formed. Hence tangents are obtained, या formed एक ही बात है, obtained। ओके, hence हमारी tangents बन गई है। That's it, हमारे क्वेश्चन में tangents बनाने के लिए कह रहा था, tangents बना दी हमने। क्वेश्चन 3 हो गया हमारा कंप्लीट।